हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी लोग चैनल पर मेरे विजिट करते हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और फ्रेंड, ये जो मेरा चैनल है, मैं आपको बता दूँ कि इस पर बायोलॉजी के, साइंस के एंड फूड साइंस के वीडियोज़ मिलते हैं आपको। और जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जो कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो आप उसको अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को ज़रूर देखिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो आज मैं जो लेकर के आई हूँ ये है टाइप्स ऑफ मसल्स। तो टाइप्स ऑफ मसल्स में देखते हैं कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं। तो देखिए, जो जो मसल्स के टाइप हैं वो 3 टाइप्स के हैं। ओके। और ये कैसे इन्होंने टाइप डिसाइड किया हुआ है, टाइप डिसाइड होता है इनकी लोकेशन के बेसिस पे। ओके। तो नंबर 1 है जो स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड या फिर स्केलेटल मसल्स। ओके। इनका 3 नाम है। एक स्ट्रिएटेड है या स्ट्रिप्ड है, इनमें स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, धाइयाँ पाई जाती हैं। या तो फिर ये हमारी जो मसल्स जो हैं ये स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं? ये लिम्ब में, बॉडी की वॉल्स में, टंग में, और पैरिंग्स है, और जो ईसोफेगस का जो बिगिनिंग वाला एरिया है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। ये मोटर मूवमेंट को और पोस्चर को कंट्रोल करती हैं। ओके, क्लियर। सेकेंड है नॉन स्ट्रेटेड या फिर अनस्ट्रिप्ड और स्मूथ मसल्स। इसमें कोई भी स्ट्रिप्स नहीं होंगी, ये अनस्ट्रिप्ड हैं और ये चिकनी है इसलिए। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स हैं और इनके जो फाइबर्स हैं उनमें कोई भी क्रॉस स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिएशंस ना होने की वजह से ही ये स्मूथ दिखाई देते हैं। इनको अपनी इच्छा से वॉलंटरीली हम लोग हिला डुला नहीं सकते हैं, मूवमेंट नहीं करा सकते हैं, इसलिए इनको इनवॉलेंटरी मसल्स कहा जाता है। और ये जो फंक्शनली जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। पहली तो होती है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स। जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स होती हैं इनके जो मसल फाइबर्स होते हैं बहुत ही पास पास क्लोजली जॉइंट होते हैं। और ये जितने भी इसके फाइबर्स होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह। ओके। और ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिदमिकली एक रिदम में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसमें संकुचन जो होता है वो एक साथ होता है और ऑटोमेटिकली होता है। जो ऐसी जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये जो हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स होते हैं, हॉलो विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि आपका जो फूड पाइप है, गट है, जैसे ओके यूरिनरी ब्लैडर है, और जीआई ट्रैक्ट जिसको मैंने कहा कि फूड पाइप, गट, ये सब। तो जीआई ट्रैक्ट जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यहाँ पर पाई जाएंगी। ओके। तो आपको इनकी लोकेशन याद करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कहाँ पाई जाती हैं। सेकेंड है इनमें मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। तो जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं ये मोर इंडिपेंडेंट मसल फाइबर होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली ज्वाइंट नहीं रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र रह सकते हैं। और ये जो इनका जो इंडिविजुअल फाइबर होता है, जिससे कि स्मूथ मसल फाइबर में ये जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एक सेपरेट यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके। और यहाँ पे जो इनका अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये हेयरी जो रूट्स होती हैं, जो हेयर की रूट रहती हैं हमारी बॉडी में, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी बॉल्स हैं। ओके। और इनका जो बेस्ट एग्जांपल है इरेक्टर पिलाई मसल्स। ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें और भी पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो इलोंगेटेड स्पिंडल शेप के होते हैं। ये देखिए यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर है, ये स्मूथ मसल फाइबर हैं। ओके। और ये इलोंगेटेड है, स्पिंडल का शेप है इनका, और ये पैरेलल पैक्ड होते हैं एक दूसरे के, और ब्रांचिंग बंडल्स होते हैं। और हर एक फाइबर सिंगल और स्पिंडल शेप्ड का न्यूक्लियस रखता है। और इसका जो थिक जो पार्ट होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी कि सेंट्रल पार्ट इसका थिक होता है। जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं वो जनरली शॉर्टर होते हैं और स्ट्रेटेड मसल फाइबर के कंपैरिजन में। और माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे जो ऑर्गेनल्स हैं इसमें कम पाए जाते हैं, लेस एक्सटेंसिव होते हैं। और जो प्रोटीन फिलामेंट हैं वो रेगुलरली यहाँ पे अरेंज नहीं होते हैं। ओके।
तो यहाँ पे हम एक पिक्चर देख सकते हैं, ये मसल फाइबर का पिक्चर है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देन यहाँ पे मसल फाइबर को मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। तो ये मसल फाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स हैं, और ये यहाँ पे सेंटर में इनका न्यूक्लियस है, इलॉन्गेटेड है। एंड जो इनके अंदर जो फ्लूइड होता है, जैसे कि सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर का सार्कोप्लाज्म होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है सिंगल यूनिट में और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में। तो देखिए, जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है, तो जो पहला पॉइंट है इसका ये बताता है हमें कि इसमें नंबर ऑफ मसल्स फाइबर जो हैं वो क्लोजली ज्वाइंट होते हैं, लेकिन मल्टी यूनिट में ये क्लोजली ज्वाइंट नहीं होते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, इसमें जितने भी मसल फाइबर हैं वो एक दूसरे के साथ एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एज अ सिंगल यूनिट। और जो जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ा हुआ है और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वॉल जो है होलोस्टल ऑर्गेन्स की वो हैं, एंड जैसे कि लाइक स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पे जो मल्टी यूनिट है, इसमें जो फाइबर्स हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सेपरेट यूनिट की तरह होता है। ये एक दूसरे से मोर या लेस इंडिपेंडेंट मसल फाइबर होते हैं। लाइक जो इरेक्टर पोलाई मसल का एग्जाम्पल था, यहाँ पे हेयर रूट्स हैं, एंड जो वॉल है लार्ज ब्लड वेसल्स की, वो भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। ओके, तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग स्केलेटल मसल फाइबर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, तो जो इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल फाइबर का, वो स्लोली स्टार्ट होता है और फिर बहुत देर तक चलता है, यानी कि ये जो है लॉन्गर लास्ट करता है। ओके, स्लोली स्टार्ट होगा और देर तक चलेगा। और यहाँ पे एक जो प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन, वो एब्सेंट होती है। ओके, स्मूथ मसल फाइबर में ट्रोपोनिन प्रोटीन नहीं होती है, और इनके पास जो प्रोटीन होती है एक रेगुलेटर प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं कैल्मोड्यूलिन। ओके, ये कैल्शियम 2+ON को साइटोसोल में बाइंड करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहाँ पर एक रेगुलेटर प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का नाम है कैल्मोड्यूलिन। ओके, और ये जो कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन है, ये क्या करती है, ये कैल्शियम आयन को बाइंड करती है। किस में बाइंड करती है? साइटोसोल में बाइंड करती है, बांध के रखती है ना। और इस काम में क्या होता है, एटीपी का यूज़ होता है। तो एटीपी का यूज़ करके जो मायोसिन का जो हेड पार्ट होता है वो एक्टिन के हेड के साथ बाइंड कर जाता है, और जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ओके, एक्टिन मायोसिन 2 प्रोटीन होती हैं मसल फाइबर में। नाउ यहाँ पे जो स्मूथ मसल फाइबर होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है या फिर रिलैक्स होती है इसके रिस्पॉन्स में। और जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कहाँ से होता है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो हार्ट में होती हैं, एक्सक्लूसिवली हार्ट में होती हैं। और जो हार्ट के लिए टर्म भी यूज़ किया जाता है वो कार्डियक रिलेटेड यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियोलॉजी है। ओके, नाउ इस यहाँ पे जो ये जो मसल्स होती हैं इनमें ऑटोमेटिक रिदम में होती है, और ये अपनी खुद की एक्साइटेशन की वेव जनरेट करती हैं। और जो एक्साइटेशन होता है वो डायरेक्टली फाइबर टू फाइबर पास होता है कार्डियक मसल्स में, एक फाइबर से दूसरे कार्डियक मसल में जाता है, मसल फाइबर में जाता है। इस तरीके से वेव जो है आगे बढ़ती जाती हैं, और ये किसी भी वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। और यहाँ पे क्रॉस स्ट्रिएशंस होते हैं, लेकिन स्ट्रिएशंस जो होते हैं बहुत ही फेंटर होते हैं, हल्के होते हैं, जो कि स्ट्रेटेड मसल्स में होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही फेंटर होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। तो ये जो कार्डियक मसल्स फाइबर और इनमें क्या होता है, हर एक मसल फाइबर में जो कि हमारे हार्ट में मौजूद होती है कार्डियक मसल फाइबर में, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, बहुत ही, और सिर्फ इसी में पाया जाता है। और ये स्पेशलाइज्ड रीजन जो हैं सेल मेम्ब्रेन के 2 एडजेसेंट फाइबर के, वहाँ पे हैं। नाउ इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये कैसा फंक्शन करती है, इसका फंक्शन होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेव होता है इसको बूस्ट करती है, और जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है इसको वन कार्डियक फाइबर से दूसरे कार्डियक फाइबर में ट्रांसमिट करने में मदद करती है, जल्दी से लेके जाती है, बूस्ट करती है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल। तो कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं कार्डियक मसल में। जो कार्डियक मसल फाइबर है इनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का सेम अरेंजमेंट होता है, और जो सेम बैंड्स जो होते हैं, जोन्स होते हैं, और जेड डिस्क होती है जैसे कि स्केलेटल मसल फाइबर में होती है। जो गैप जंक्शन होता है उसका क्या काम होता है, जो गैप जंक्शन है वो मसल एक्शन पोटेंशियल को अलाउ करता है कि जिससे कि ये मसल फाइबर्स में एक दूसरे के बीच में ये फैल सकें, एक से दूसरे के पास जा सकें। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आगे परिणाम होता है
वो क्या होता है कि यहाँ पे जो सिंगल मसल फाइबर होती है उसमें एक स्टिमुलेशन होता है, और जितने भी दूसरे अदर फाइबर्स होते हैं वो एक नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क में रहते हैं, उस वो भी साथ ही साथ में उनमें भी उद्दीपन या स्टिमुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हर एक नेटवर्क होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एज अ फंक्शनल यूनिट। और जो कार्डियक मसल टिश्यू है इसमें लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, और यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड यूज़ करती है, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये स्केलेटल मसल फाइबर जो है इससे प्रोड्यूस होता है टू मेक एटीपी। ओके, एटीपी बनाने के लिए, नाउ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेटेड मसल होती हैं वो 80% फॉर्म करती हैं हमारी बॉडी में, 80% तक होती हैं लगभग, और जो मोर या फिर इनका जो उससे भी ज़्यादा जो 80% या फिर जो मोर ऑफ द मास होता है सॉफ्ट टिश्यू का वर्टिब्रेट में ये बनाती हैं। ओके, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, शीथ होती है, वो आउटर साइड में इनको एपीमाइसियम कहते हैं, और एक ट्रांसफर सेक्शन होता है जो ये शो करता है, अभी जो ट्रांसफर सेक्शन आपको देखने को मिलेगा आगे की स्लाइड्स में, तो ये शो करेगा कि जो नंबर ऑफ बंडल्स होते हैं या जो फैसिकुली होती हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है। इसका मैं पिक्चर दिखा दूंगी आपको। ओके, इस स्लाइड में नहीं तो आगे किस जो पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको दिख जाएगा ना। जो हर एक फैसिकुलस जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है, और इसे पेरीमाइसियम कहते हैं, यानी कि सबसे पहले एपी है, उसके बाद फिर पेरीमाइसियम है। और हर एक फैसिकुलस के अंदर ओके लाइक इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो हर एक फैसिकुलस के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट होता है, और हर एक जो है वो इटसेल्फ एक कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड रहता है, जिसको एंडोमाइसियम कहते हैं। जो सबसे अंदर की तरफ होता है वो एंडोमाइसियम होता है। और यहाँ पे एक ब्रॉड बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है स्किन के नीचे, और इसको कहते हैं मसल, ये जो मसल्स होती हैं इन्हें फैसिया कहते हैं। ओके, अब हर एक मसल फाइबर सिलिंड्रिकल होता है, यूनिफॉर्म होता है, और जो सार्कोलेमा होती है वो आउटर जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो सार्कोलेमा कहलाती है, वो आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। एट द प्लेसेस वो इन्वेजिनेटेड भी होती है, और एक टी शेप का या फिर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी बना लेती है। एक स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, या फिर इसको सिंसाइशियल भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर का। तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, नाउ यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेटेड मसल होती है उसमें लॉन्ग नैरो सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं। इसका एंड जो है वो जो है ब्लंट होता है। ओके, बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं होता है। और यहाँ पे हर एक जो फाइबर होता है वो एक इलास्टिक सार्कोलेमा से बाउंड होता है, और इसमें बहुत सारे लॉन्गेटेड फ्लैटेंड न्यूक्लियाई होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिकली जो ये सार्कोलेमा के पास में लोकेटेड होते हैं। नाउ ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होती है ये जो है सेल फ्यूज़न की वजह से बनती है। और यहाँ पे जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर होती है वो कैसी होती है, सिंसाइशियम होती है। क्यों? क्योंकि इसको ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, इसलिए इसको सिंसाइशियम कहा जाता है। जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ताकि ये एडिक्वेट या फिर प्रचुर मात्रा में एनर्जी की सप्लाई कर सके, थके नहीं। यहाँ पे जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स के, वो अल्टरनेट डार्क और लाइट क्रॉस बैंड्स होते हैं, जिनको स्ट्रिप्स या स्ट्रिएशंस कहते हैं, इसलिए इनको जो है स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। जो डार्क बैंड्स होते हैं उनको एनिसोट्रॉपिक या फिर ए बैंड्स कहा जाता है। ये डार्क होते हैं, इनको एनिसोट्रॉपिक या ए बैंड भी कहा जाता है। जो ए बैंड होता है ये जो है इसके मिडिल में एक लाइट जोन होता है जिसको हेंसन्स लाइन कहते हैं। ओके, ए बैंड के मिडिल में एक लाइट जोन होता है, इसको हेंसन्स लाइन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा कि हेंसन्स लाइन कहाँ प्रेजेंट होती है, एच जोन कहाँ प्रेजेंट होता है, डार्क बैंड में, यानी कि ए बैंड में प्रेजेंट होता है। और जो लाइट बैंड होती है वो आइसोट्रॉपिक होती है, और इसको आई बैंड भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो आई बैंड होता है वो क्रॉस्ड होता है इसके सेंटर से बाय द डार्क मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन ऑफ क्राउज होती है या जेड लाइन होती है, यानी कि जेड लाइन को मेम्ब्रेन ऑफ क्राउज भी कहते हैं। एग्जाम में अल्टरनेट नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये राइट क्रॉस होती है, पूरे फाइबर के साथ क्रॉस करती है, और फिर क्या करती है सार्कोलेमा को, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको ज्वाइन कर देती है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो मायोफाइब्रल्स हैं एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, और ये सिग्नल को कैरी करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फाइब्रल, और इनवर्ड यानी अंदर की तरफ ये जो है क्या करते हैं, टी ट्यूब्यूल्स या फिर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बना लेते हैं।
और जो इन्वेजिनेशंस होते हैं या टी ट्यूब्यूल्स होती हैं सार्कोलेमा की, जो फाइबर के एडजेसेंट होती हैं टू द जेड लाइन होती हैं। ओके, अब ये जो पार्ट है मायोफाइब्रिल्स का, दो जो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच का होता है वो फंक्शन होता है, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट की तरह काम करता है, जिसको कि सार्कोमेयर कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कि सार्कोमेयर क्या होता है। तो जो पार्ट ऑफ द मायोफाइब्रिल है ये, ठीक है, जो कि दो सक्सेसिव जेड लाइन फंक्शंस के बीच में होता है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट की तरह काम करता है, इसको सार्कोमेयर कहते हैं। नाउ यहाँ पे जो है, अब आपका जो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसमें प्रोटीन पिगमेंट होती है, मायोग्लोबिन, और ये क्या करती है, ये जो जो भी ऑक्सीजन होती निकाली जाती है, गिवन ऑफ ऑक्सीजन होती है, जैसे कि आपकी हीमोग्लोबिन की तरह काम करती है। ओके, इसको स्टोर कर लेता है ऑक्सीजन को। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये रिवील हुआ है कि हर एक सार्कोमेयर जो है वो बंडल है फाइन लाइन का, फाइन लॉन्गिट्यूडनल मायोफिलामेंट्स का, और ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसको जो है ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर याद करिएगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर लोकोमोशन एंड मूवमेंट से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक आए, दो आए या तीन आए, जितने भी आते हैं तो वो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से ही आएगा। ओके, तो आप इसको देख लीजिए। बाकी आप अपने और नॉलेज के लिए या और तैयारी के लिए आप अगर अदर जो रेफरेंस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।